तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अगर इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना तो 100% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा। 100% माने 100%। जी हाँ प्यारे बच्चों, 30 अगस्त जो आपका पेपर है ना, 30 अगस्त का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग 30 अगस्त के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना तो यहाँ से आप लोग इस पूरे के पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती थी? तो देखो प्यारे बच्चों 8 राज्यों से होकर गुजरती थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों गोदावरी को कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों रूस की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रथम विश्व में हुई तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो देखो प्यारे बच्चों जर्मनी को ठहराया गया। और अब अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन प्यारे बच्चों किसका है? तो देखो प्यारे बच्चों ये कथन है अब्राहम लिंकन का। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका अब्राहम लिंकन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनीकरण और उपरोक्त सभी। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी अच्छे से याद करके जाना। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी? अरब सागर में भारत के पश्चिम दिशा में है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको पश्चिम लिखना होगा। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवादी गणराज्य का जन्म हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी की है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाइएगा। क्वेश्चन पूछा है आपके पेपर में, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, इसकी जोड़ के मिलान आपका बंगाल से हो जाएगा। निर्धनता रेखा का आकलन, तो देखो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सर्वेक्षण संगठन से। दुर्गावती देशमुख की जोड़ के मिलान प्रथम वित्त मंत्री से। विनिर्माण की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका होगा द्वितीय क्षेत्रक से। और भारत का संविधान बना तो देखो प्यारे बच्चों 26 नवंबर 1946 को बना। और अब अगला क्वेश्चन, वर्साई की संधि, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा जर्मनी से। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख ले जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो यहाँ पर आपके पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से आएंगे, आप लोग इनको देख कर जाना। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा न्यूयॉर्क शेयर बाजार है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत की अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो देखो इसका राइट आंसर आपका 7 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो देखो प्यारे बच्चों जापान ने हमला किया था। और अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देखो प्यारे बच्चों इसको भूमध्य रेखा पर ग्रीनविच समय के नाम से भी जाना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो देखो प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और अब अगला क्वेश्चन, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था? तो देखो प्यारे बच्चों ज़्यादा स्पर्धा के कारण कम वेतन मिलता था, क्योंकि देखो वहाँ पर श्रमिक ज़्यादा थे। ठीक है, और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे गए हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। क्वेश्चन पूछे हैं, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। तो देखो प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये भी आपका सत्य होगा। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो ये भी आपका सत्य होगा। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना। क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम प्यारे बच्चों आपको बताने। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है,
इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा रेशम मार्ग क्या है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये पूछा है, इसको भी आप लोग याद करके जाना अच्छे से। 7 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, इसके उत्तर को भी याद करके जाना। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। और अब अगला क्वेश्चन गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन गोकुर झील लेगुन झील किसे कहा जाता है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और अब अगला क्वेश्चन जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग समझ लेना। जैसा प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अब अगला क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए, तो देखो पहले जो फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए, इस क्वेश्चन का उत्तर ये था। रूस कौन था प्यारे बच्चों, आपको रूसो कौन था, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, रूसो कौन था, इसको उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख सकते हो। 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम यहाँ से देख लीजिएगा, ये बता दिया मैंने आपको उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन एकरी नागरिकता किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी है, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। मौलिक अधिकार क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको ही बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, तो देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जन्म दर क्या आशय है, तो देखो प्यारे बच्चों जन्म दर से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पूछा प्यारे बच्चों महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे गए हैं। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखने होंगे। और अब अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर होगा, तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लें, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, सुएज नहर के निर्माण का भारतीय यूरोप के व्यापार में क्या महत्व है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग याद करके जाना। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें, रेडिकल रूढ़िवादी विषय को आपको प्यारे बच्चों समझाना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में प्यारे बच्चों आपको अंतर लिखना होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख कर जाना पूरा। और उसके बाद में देखो प्रचंड बेरोजगारी से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।